नमस्कार। कैसे हो सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे व स्वस्थ होंगे। पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। हमारा टॉपिक भी जबरदस्त चल रहा है। इतिहास के संदर्भ में बात करें तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मित्रों मेवाड़। और मेवाड़ में हमने टॉपिक पढ़ा था महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा। इस महाराणा कुंभा में हमने क्या पढ़ा कि महाराणा कुंभा के दो पुत्र थे। पुत्र कितने? दो। दो में से एक पुत्र था हुद्दा, एक पुत्र था रायमल। रायमल था बेचारा पूत और उद्दा था कपूत। रायमल तो पूत था, उद्दा क्या था? कपूत था। आपने कहावत में कहा नहीं का जामजे का आज कोई कुंभा के जाम गयो। समझ रहे हो मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि उद्दा ने तो ये कुंभा की क्या की थी 1468 में हत्या। हत्या करने के बाद में क्या बन गया ये? राजा। लेकिन मेवाड़ ने पसंद नहीं किया। मेवाड़ वाला बोला भाई तू हमारा काम को नहीं, इस छोटा पर मारे के काम को जो को आपके बाप ने मार दी। तो मेवाड़ का सगड़ा सारा लोग, रायमल मेवाड़ का सरदार, मेवाड़ का भील सरदार ये बात को विरोध करो और विरोध कर गए उद्दा पर दबाव बनायो उद्दा अटसू मालवा का अंचाल गयो। मालवा और मालवा में नरवर के जंगलों में आकाशीय बिजली गिरने के कारण क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो जिसका कर्म कर सा विषया फन फल मिल सी। उदाहरण के तौर पर है ये भाई साहब ने देख लो, ठीक है ना। इसके बाद में आगे जो को राजा बने, आगे राजा कौन बने तो याद रखिए, आगे राजा बने महाराणा कुंभा छोटो पुत्री रायमल। अब बात करांगे ये रायमल के बारे में। रायमल, अब सुनो इस रायमल के बारे में। सूदो स्वभाव को आदमी, यानी महाराणा कुंभा का पुत्र था। महाराणा कुंभा का पुत्र। किसका पुत्र? कुंभा का पुत्र। पिछली क्लास में आप एक चीज पढ़ी और चीज यह पढ़ी का आउल बाउल की संधि पढ़ी। आउल बाउल की संधि की अगर बात करा 1453 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा कुंभा मारवाड़ के राव जोधा के मध्य हुई और संधि कराने वाली ही जी अपनी पतो अपन हंसाबाई इंगी मध्यस्थता में संधि हुई। इस संधि की शर्त क्या आई? इस संधि में मेवाड़ और मारवाड़ की जो सीमा को बिंदु रखे गए, सोजत रखे गए। और अगर मैं बात करूं विवाह, अगर बात करूं विवाह तो रायमल को विवाह भी हुई हो, सबको पता है। और रायमल को जो को विवाह हुई हो, रायमल को विवाह, तो रायमल को विवाह याद रखा राव जोधा की पुत्री, राव जोधा की पुत्री। और राव जोधा की पुत्री थामिन बेरुआ कौन है? श्रृंगार दे। श्रृंगार देगा सगे ब्याह सबने पता, ठीक है ना। इस श्रृंगार देह के बारे में अपन के जानना है। सुनो, श्रृंगार देह के बारे में आपको यह जानना है कि गोसुंडी बावड़ी का निर्माण क्या करवाया? गोसुंडी बावड़ी का निर्माण। समझ गए? रायमल की लुगाई, रायमल की लुगाई नाम क्या? श्रृंगार दे। श्रृंगार दे के द्वारा क्या करवाया गया?
गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया गया। इस बात को आप याद रखे, ठीक है ना। हाँ, गोसुंडी बावड़ी कहाँ है, तो अपन सन बेरवा का गोसुंडी बावड़ी आपने चित्तौड़गढ़ में। कौन से गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। तो चित्तौड़गढ़ में गोसुंडी बावड़ी को निर्माण करवायो रायमल की लुगाई श्रृंगार दे, ठीक है। अब रायमल के द्वारा और क्या करवाया गया, चित्तौड़ में क्या करवाया गया, तो अपन याद रखना है, एकलिंग जी के मंदिर का पुनः निर्माण। एकलिंग जी के मंदिर को दोबारा अगर कोई काम करवायो तो रायमल करवायो। एकलिंग जी को मंदिर बनवायो कौन, तो मेवाड़ को वास्तविक संस्थापक बनायो, और वास्तविक संस्थापक कौन हो, बप्पा रावल। वास्तविक संस्थापक कौन, बप्पा रावल, ठीक है ना। तो एकलिंग जी के मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था महाराणा रायमल ने। और अगर बात करें तो चित्तौड़ में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। चित्तौड़ में क्या करवाया गया था, एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इस बात को भी आप अद्भुतनाथ यानी शिव मंदिर का निर्माण करवाया। अद्भुत मंदिर था, अद्भुतनाथ बोले तो शिव मंदिर, शिव मंदिर का निर्माण करवाया। रायमल अद्भुतनाथ शिव मंदिर का निर्माण करवाता है, इस बात को ध्यान रखें। ये 3-4 की चीजें अपन याद रखनी है। ये महाराणा कुंभा का क्या था, पुत्र था, महाराणा कुंभा का छोटा पुत्र था, ठीक है। विवाह राव जोधा की पुत्री श्रृंगारदे के साथ विवाह। एक लुगाई और भी, बिंगो भी जिक्र कर। गोसुंडी बावड़ी को निर्माण करवाया, गोसुंडी बावड़ी अपना चित्तौड़गढ़ में। एकलिंग जी का मंदिर को पुनः निर्माण करवायो, यानी इसकी क्या करवाई, मरम्मत करवाई, कार्यकुट को करवायो मंदिर को, ठीक है। अद्भुतनाथ यानी शिव मंदिर को भी निर्माण करवायो उन्हें, रायमल करवायो, ये बात को भी ध्यान रखना। चलो आगे, उसके बाद में आपको आगे क्या याद रखना है, आगे आपको याद ये रखना है, ये देखो रायमल की जो लुगाया है, रायमल रायमल में आपको याद ये रखना है, क्या याद रखोगे रायमल में आप, चलो देखो, रायमल में आपको आगे क्या याद रखना है, देखो पुत्र, तो एक रानी का नाम था रतन कंवर, रानी को नाम किए रतन कंवर, और एक रानी को नाम किए श्रृंगार दे। ये 2 लोग हैं रायमल के। रतन कंवर से पुत्र प्राप्त हुए, ऐसा बताया जाता है कि रायमल के 13 पुत्र थे, लेकिन आप लोगों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। 1-2 टाबर जो काम हुए नहीं, वो यहाँ पर याद रख, श्यानो जो को समझदार थारे जी नहीं बाना पा याद रखना, जगह रोज फिर इन्हें उन्हें हंडता फिर बाना पा ध्यान नहीं देना। रतन कंवर का एक छोरो भी नाम हो पृथ्वीराज सिसोदिया, लड़का को नाम क्या हो, पृथ्वीराज सिसोदिया। ये पृथ्वीराज सिसोदिया ने एक चीज याद रखना है आपको, ये पृथ्वीराज सिसोदिया, ये पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार कहा जाता है, उड़ना राजकुमार, मेरे सपनों का राजकुमार नहीं है, ये उड़ना राजकुमार, ठीक है। और इन्हीं में आपको आगे याद रखना, एक पुत्र और था
पुत्र का नाम था संग्राम सिंह। दूसरा जो पुत्र था, पुत्र का नाम क्या था? संग्राम सिंह। चलो, और इधर अगर बात करें श्रृंगार, तो श्रृंगारदेव ने श्रृंगार तो बहुत किया, गुणों श्रृंगार करो, लेकिन टब्बर एक ही हो, और टब्बर का नाम क्या है? जयमल। क्या नाम है? पुत्र का नाम क्या है यहाँ पर? जयमल। ये याद रखना है। इसको जयदेव के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन आपको जयमल याद ही रखना है। अब बात करा रायमल की, तो रायमल में याद ये रखना है कि इसने अपने जीते जी उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। रायमल यह बात आपके दरबार में कभी कोई नहीं बोली कि मेरो आगलो जो उत्तराधिकारी है यो बेटो वंशी। और पृथ्वीराज सिसोदिया को लगा कि राजा तो मैं, क्योंकि बड़ा यही है। तो अब धीरे धीरे दरबार में बातें शुरू हुई कि रायमल जी बीमार रहने लग गए हैं, अगला राजकुमार कौन बनेगा, अगला राजकुमार कौन बनेगा, अगला राजकुमार कौन बनेगा, अगला राजा कौन बनेगा। तो पृथ्वीराज बोलता है कि भैया सोचने वाली क्या बात है, राजा तो मैं बनूंगा। संग्राम सिंह ने कहा अच्छा मैं नहीं बन सकता क्या? जयमल ने कहा भैया तू बन सकता है तो मैं नहीं बन सकता क्या? अब जंग होगी राजा को लेकर उत्तराधिकार संघर्ष की, कि मैं बनसूं मैं बनसूं मैं बनसूं। समझ गया? अब याद रखना यहीं पर क्या होता है, सुनो। इनके बीच में उत्तराधिकार के ऊपर संघर्ष। उत्तराधिकार संघर्ष किन के बीच में? इन भाइयों के बीच में। अब इस संघर्ष में याद रखो, बोलो भैया कौन बनेगा, इसका रिजल्ट अभी बता देते कौन बनेगा। चित्तौड़गढ़ में, कौन से गढ़ में? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में एक गांव है भीमल गांव। कौन सा गांव? भीमल गांव। यह बात किसने कही थी? तो अब बात याद रखा, पृथ्वीराज सिसोदिया, संग्राम सिंह और जयमल को एक चाचो, जयमल का क्या था? एक चाचा था, और उस चाचा का जो नाम था वो था मित्रों चाचा सारंगदेव। क्या नाम था? चाचा सारंगदेव। मैं यहां लिख रहा हूं चाचा सारंगदेव। तो इस सारंगदेव ने बोले भैया लड़ो मत, जिसके योग में लिखा है वही बनेगा, लेकिन एक काम कर लो, चित्तौड़गढ़ में गांव है कौन सो? भीमल। और भीमल गांव में एक है चारणी। भीमल गांव में एक कौन है? चारणी। और चारणी को नाम हो मीरा। चारणी को क्या नाम हो? मीरा। बोलो ये मीरा कन चला। आ मीरा जी की बात बतावे बिल्कुल सच्ची ही बतावे, आज झूठी बात को नहीं बता। संग्राम सिंह बोलो चलो, मारे क्या दिक्कत है, ये कैसे बटूट जा, लेकिन राजा तो मैं ही बन। ठीक है। अब पृथ्वीराज सिसोदिया, संग्राम सिंह और जयमल उनसे गांव में आया, तो आपको याद रखना है ये तीनों के तीनों आ गया भीमल गांव में। ठीक है ना? खटा गया भीमल गांव में। मीरा चारणी के पास, या मीरी चारणी, मीरी चारणी भी केवल मीरी चारणी आ गया। आने के बाद में पृथ्वीराज सिसोदिया और जयमल, बताओ जाओ कभी मिंदर का मायना बेटे स्थान पर पीटा, पीटा जानो नहीं, बैठने का अपने राजस्थान में पिटाई हुआ बैठने का, ठीक है नहीं, कुर्सी तो बचा लिया, अभी पहले पिटाई हुआ करता, बैठ गया। अब संग्राम सिंह को न तो कोई पिटा मिला न कोई कुर्सी मिली, तो बताया जाए कि बट शेर की खाल पड़ी, भी शेर की खाल गए प्रजा बैठ जाए। और भीमल गांव की मीरा या मीरी चारणी के चरणम जार बैठ जाए। और
मीठी चारणी ने भविष्यवाणी करी का थारो जो को अगलो राजा है वो तो वो छोरो बंसी। संग्राम सिंह नामक बच्चा है यहाँ पर एक, वो अगला राजा बनेगा। चाहे कितने भी युद्ध कर लो, कितने भी प्रयास कर लो, कितने भी प्रयत्न कर लो, राजा यो ही बने। मैं कह दीजिए कि मित्रों जयमल और पृथ्वीराज सिसोदिया ने आव देखा ने ताव, दोनों भाई थोक मुठ्ठा में और लपकान लाग गया किन संग्राम से, यानी इनके बीच में युद्ध हुआ। जयदेव निकाली तलवार, तलवार निकालकर संग्राम सिंह को मारने की कोशिश करी। इतने में बीच में आ गया चाचा सारंगदेव। बीच में कौन आ गया? चाचा सारंगदेव। पर बोलो डटो डटो डटो, लड़ रहा क्यों हो? डटो एक मिनट। बीच में आया, बोलो डटो एक मिनट। चाचा सारंगदेव वीर गति को प्राप्त हो गया। जैसी तलवार जयमल ने चलाई, बीच में कौन आ गया? चाचा सारंगदेव। बिचाव लो ही मर जे, बिचाव लो बहुत पहले मर जाया करे, ठीक है नहीं? तो यानी चाचा सारंगदेव की हत्या कर दी गई। इन दोनों भाइयों के द्वारा संग्राम सिंह पर आक्रमण किया गया। इस आक्रमण में बताया जाएगा कि संग्राम सिंह की एक आंख नष्ट हो गई, आंख फूट गई संग्राम सिंह की। संग्राम सिंह की क्या फूट गई? आंख, ठीक है नहीं? तो इस आक्रमण के समय क्या है कि इस आक्रमण के समय संग्राम सिंह, आक्रमण के समय संग्राम सिंह की एक आंख नष्ट हो गई। काणो, एक आंख काणो, आंधिया में काणो राजा, ठीक है। अब यहीं से क्या होता है, इस उत्तराधिकार संघर्ष में आपको याद क्या करना है? उत्तराधिकार संघर्ष। महाराणा सांगा, कौन? महाराणा संग्राम सिंह लिख देता हूं, महाराणा संग्राम सिंह चला गया। जिया तिया करके आ दोनों भाइयों छुड़वा के, और महाराणा संग्राम सिंह थोक मुठ्या नाक आंख्या में धूड़ आ गए और अठू दोरो सोरो निकल गए। जिया तिया करके आपकी जान बचा ली। और ये महाराणा संग्राम सिंह जो है ना, ये चला गया मित्रों यहीं से, इस युद्ध से। दोनों भाइयों ने आंखें में धूड़ नाक चाल गयो। और ये जाकर कहां रुक गया? तो आपको याद रखना मित्रों, ये चला गया था सेवंतरी गांव, चला गया सेवंतरी गांव। और सेवंतरी गांव चित्तौड़ में है। सेवंतरी गांव कहाँ है? चित्तौड़ में। सेवंतरी गांव चला गया। और सेवंतरी गांव जाने के बाद में याद रखना किसके पास गया था? ये गया था विद्या जयमलोत के पास। विद्या जयमलोत के पास चला गया, के पास चला गया। विद्या जयमलोत के पास चला गया। अब इस विद्या जयमलोत के पास कौन आया? तो विद्या जयमलोत के पास आया मित्रों, पीछे आया, लिख देता हूं, पीछे आया। तो पीछे आया था जयमल। और जयमलार बोलो मालू भाई आयो के संग्राम से? बोलो आयो। बोलो कट है? अंदर है। बोलो बाहर निकाल। बोलो नहीं निकालूंगा। क्यों नहीं निकालेगा? ये मेरा शरणार्थी है, मेरी शरण में आया है, इसके साथ में विश्वासघात नहीं कर सकता।
मैं मर सकता हूं, मिट सकता हूं, लेकिन संग्राम से प्रांत नहीं आने दूंगा। जयमल बोले अच्छा इतना बहादुर है। और जयमल ने क्या की, जयमलोत की कर दी हत्या। ठीक है ना। तो जयमल ने जयमलोत की हत्या कर दी। देखो, प्राण जाए पर वचन ना जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये अगर सीखना है तो मित्रों ऐसे महापुरुषों से सीखना। प्राण न्यौछावर कर दिया लेकिन अपने दोस्त के साथ विश्वासघात नहीं किया। प्राणों की बलिदान दे दिया, आहुति दे दी, लेकिन दोस्त के साथ विश्वासघात नहीं किया। ये होते हैं दोस्त। सलाम ऐसे दोस्तों। ठीक है। अब यहीं से जानकारी मिलती है कि सेवंतरी गांव से जैसे तैसे आपका महाराणा सांगा निकल गया यहां से। महाराणा सांगा निकल गया यहां से, और निकलने के बाद में ये चला आया आपका, चला गया। और कहां चला गया, अब की बार आयो अजमेर। कहां आया, अजमेर आया। अजमेर आने के बाद में शरण ली किसके पास, करमचंद पंवार। किसके पास है, करमचंद पंवार के पास शरण ली कि करमचंद यार हेल्प चाहिए, भाई पीछा पड़ रहे, मारने की फिराक में, सपोर्ट कर यार दोस्त। करमचंद बोले टेंशन करने की जरूरत को नहीं, अच्छा तेरू पे लिए मेरे दिक्कत हो सी, तेरे कोई दिक्कत को नहीं होगी। और रियल में इसने महाराणा सांगा की कोई दिक्कत होने भी नहीं दी। ठीक है ना। अब आगे अगला जो राजा बनेगा वो आपका कौन बनेगा, सांगा बनेगा। सांगा के बारे में भी हम आगे और पढ़ेंगे, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। अब एक बार और देख लेते हैं, दोबारा देखो। रायमल महाराणा कुंभा का तो पुत्र था। रायमल किसका पुत्र था, महाराणा कुंभा का पुत्र था। इस बात को याद रखना है। कुंभा का क्या था, पुत्र। विवाह हुआ था राव जोधा की पुत्री श्रृंगारदेव के साथ। किसके साथ, श्रृंगारदेव के साथ। और ये जो विवाह समझौता हुआ था वो किस संधि में हुआ था, आवल बावल की संधि। कौन सी हो जाएगी, आवल बावल की संधि। ठीक है। श्रृंगारदेव ने गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया, कट है चित्तौड़ में। एकलिंग जी के मंदिर का पुनः निर्माण करवाया, यानी कारीकुट का करवाया, मरम्मत करवाई रायमल। एकलिंग जी को मंदिर बनाया पुणे बप्पा रावल। कौन सो रावल, बप्पा रावल मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक है। हाड़ के शिलालेख में बप्पा रावल को मेवाड़ का मुक्तमणि कहा गया है, जबकि मेवाड़ का मुक्तमणि सज्जनगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। इस बात को याद रखें। अद्भुतनाथ यानी शिव मंदिर का निर्माण करवाया चित्तौड़ में। किसने करवाया, रायमल ने करवाया था। फिर अगर हम बात करें रायमल के बारे में तो आगे और याद रखना, तो रायमल डोल गया, रतन कंवर, श्रृंगारदेव, रतन कंवर पृथ्वीराज सिसोदिया पुत्र, जिसको उड़ना राजकुमार कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा और जिक्र करेंगे आगे, अगली वाली क्लास में करेंगे। संग्राम सिंह और उत्तराधिकार संघर्ष हुई। इस संघर्ष में बताया जावे कि इस आक्रमण में समय संग्राम सिंह की एक आंख नष्ट हो गई थी। क्यों, क्योंकि चित्तौड़गढ़ के भीमल गांव में ये चारणी के पास गई। चारणी ने भविष्यवाणी करी का अगलो राजा संग्राम सिंह बने कि खनिजार आखा दिखा लो। मैं जगह आखा देख दिया भाई एक ही नंबर का है, कोई मोड़ को सके। तो इस लड़ाई में आंख नष्ट हो गई। फिर सेवंतरी गांव चित्तौड़गढ़ में जयमलोद के पास चला गया, कौन आपका सांगा। और जयमलोद के पास जब जाता है तो शरण भी दे देता है। जयमलोद के पास गया, शरण दिया, पीछे आ गयो जयमल, बोलो खटी उड़ जा भाई, छोड़ू को नहीं, तन मार गे ही सांस ले।
तो जय मलौत बोलो कि भैया ऐसे कैसे मारेगा, हमारी शरण में आया हुआ है। तो बोलो कौन से शरण में आवा, बोले यहाँ पर छोड़ा को नहीं। तो जय मलौत बोलो भैया यूं पहले तुम मन मार, बोले लतन मार दी, हिंग छिड़का दी, ठीक है नहीं। फिर कट चाल गयो अजमेर, और अजमेर जाने के बाद में किंग गयो, तो अजमेर करमचंद पंवार के पास गया। ये बात रो भी आपने ध्यान रखो है, करमचंद पंवार के पास में, ठीक है नहीं। एक चीज है और याद रख लेना है मेरे बच्चों, चीज आपको याद क्या रखना है, यहाँ जो भीमल गांव है ना, ये पर कपासन माता का मंदिर है। कौन सी? कपासन माता। और कपासन माता की पूजा क्या करती? मीरा या मीरी चारणी, इसकी भविष्यवाणी करी। अब मित्रों ये अगला राजा कौन बनेगा? संग्राम सिंह बनेगा। तो इस संग्राम सिंह के बारे में आप और बहुत कुछ देख जा, ये बात ने भी थे याद रख लिया। संग्राम सिंह के बारे में आप बहुत कुछ और जान से, ये बात ने भी थे के कर छो याद, ठीक है ना। इसका शासन काल देखो तो, हाँ इसका अगर शासन काल की मैं बात करूं, रायमल के शासन काल की, तो 1473 ले गए और 1529। तो याद थे अपने रायमल जी। क्या लगी क्लास? बढ़िया लगी, अच्छी लगी, ढंगी लगी? तो आगे भी फेंको क्लास ने, थाड़ा दोस्तां कन भी भेजो, थे भी पढ़ो, सगला रल मिल गए पढ़ो, पढ़ाने में या और थे सिलेक्शन दो, ठीक है। धन्यवाद, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे।